जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए और इस उद्योग परिवार के लिए। मुख से वचन कहा नहीं जाए, कई वचन सुनियो राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राजा के तुम प्राण प्यारे, इनके दुख हरोगे सारे। अब तुम वन में जाओ राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीति नीति अपनाओ, आगे इच्छा तेरी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कारखाने का भ्रमण, अवलोकन और निरीक्षण किया जा रहा है। हम सब उनके साथ साथ देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी रुचि लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक चीज़ का, कारखाने के एक एक मशीनरीज का अवलोकन और निरीक्षण स्वयं कर रहे हैं। अब हर्षाए। और कारखाने का, पूरी फैक्ट्री का भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया और हमारे बीच में बस वो कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर होगा, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन, स्वागत करेंगे। सबसे पुनः अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना स्थान ले लें, व्यवस्थित हो जाएं। और हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि अंकुर उद्योग परिवार तथा जालान समूह द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन हमारे प्रदेश के परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। आप सभी कृपया व्यवस्थित हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर होने को है। एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि आप सभी कृपया शीघ्रता से व्यवस्थित हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है और हम सब उनके आशीर्वचनों को सुनने के लिए आतुर हैं। दीपक क्या हुई इस बेचारे से कह के नहीं किया इसको ना, ये तो कुछ अपराध है, गलती नहीं है। ये तैयार हो जाता हीरो बनने के लिए, हम कुछ कह भी नहीं करिए, जान डाल देता। अच्छा वो झूठ बोलेगा, बहुत ही सुंदर और पावन वातावरण है और उसकी वजह भी है कि आज उत्तर प्रदेश को एक ऐसा उद्योग, एक ऐसा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मिलने जा रहा है जिससे कि हम विकास के पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली क्षण है कि इसका उद्घाटन प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न होना है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं
और फिर से अनुरोध करूंगी आप सभी पंडाल में अपना स्थान ले लें और माननीय जी के मंच पर पदार्पण करते ही उनका स्वागत अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के माध्यम से करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ। और तालियों में वही ऊर्जा और ऊष्मा होनी चाहिए जिस प्रकार से ये इंटीग्रेटेड प्लांट पूरी पावर और ऊर्जा के साथ आज यहाँ पर स्थापित हुआ है। इस अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का निरीक्षण, भ्रमण, अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी किया गया है और इसका विधिवत उद्घाटन इस मंच के माध्यम से आप ही के कर कमलों से होना है। और हम सब प्रतीक्षारत हैं कि आप हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हों। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और गतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर शुभागमन हो रहा है। आइए एक बार जय घोष करते हैं, उद्घोष करते हैं भगवान श्री राम के नाम का। आप सब मेरे साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी कृपया व्यवस्थित हो जाएं। पंडाल के बाहर भी जो लोग आवागमन कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपना स्थान ले लें। अंकुर उद्योग परिवार और जालान परिवार पिछले 30 दशकों से भी अधिक उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। इस परिवार द्वारा स्टील और टेक्सटाइल उद्योग की कई इकाइयां संचालित की जा रही हैं और आज इसी कड़ी में इस भव्य स्टील प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। अभिनंदन वंदन करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय आप सभी अपनी तालियां पूरी ऊर्जा के साथ मंच तक प्रेषित करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय हमारे बीच पधारने का। अंकुर उद्योग परिवार और जालान परिवार, ये जालान समूह आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है
और स्वागत करते हैं हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद श्री रवि किशन जी का। स्वागत है माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ल जी का। स्वागत है औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी का। स्वागत है श्री नरेंद्र भूषण जी प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास। स्वागत है श्री अरविंद कुमार जी पूर्व औद्योगिक विकास आयुक्त। स्वागत है श्री अशोक जालान जी का अंकुर उद्योग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक। स्वागत श्री हरिप्रसाद सरावगी और श्री नवल किशोर सुरेखा जी। एक बार इस सुंदर सुसज्जित मंच के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी से। और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले मैं श्री अशोक जालान जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। साथ ही साथ श्री निरंजन टिबड़ेवाल जी और श्री राजेंद्र सिंघी जी कि संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। बाबा पशुपतिनाथ जी का ये स्मृति चिन्ह है। स्वागत अभिनंदन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगी श्री हरिप्रसाद सरावगी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। अनुरोध करूंगी अति आदरणीय श्री नवल किशोर सुरेखा जी से कि माननीय का स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। और हमारे मध्य हमारे परिवार के नौनिहाल हैं प्रिय विवान जालान, जानवी जालान, दिविज जालान और रियान सरावगी। फूलों के माध्यम से माननीय के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आप सभी कृपया मंच पर पधारें। और बच्चे माननीय को परम प्रिय हैं, बेहद लाड़ दुलार ये हमेशा बरसाते रहे हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं कि इन बच्चों के साथ आप कितनी प्रसन्न चित्त मुद्रा में हैं। जोरदार तालियां इन सुंदर क्षणों के लिए। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय। और बच्चों के साथ माननीय बहुत ही सहज और बहुत ही प्रसन्न उनको दुलारते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगी श्री अरविंद रुंगटा जी से कि पुष्प के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री अरविंद रुंगटा जी। स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री आलोक अग्रवाल जी महाप्रबंधक केनरा बैंक, पुष्प के माध्यम से माननीय का स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री संजय सुनेजा जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुष्पों के माध्यम से माननीय का स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री राजीव गियोत्रा जी इंडोरामा सिंथेटिक लिमिटेड, पुष्पों के माध्यम से माननीय का स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री उमेश त्रिपाठी जी, पुष्पों के माध्यम से माननीय का स्वागत अभिनंदन। श्री राजेश सिंह जी परियोजना सलाहकार, पुष्प के माध्यम से माननीय का स्वागत अभिनंदन वंदन। आप सभी की जोरदार तालियां इन सुंदर क्षणों की शोभा को बहुगुणित करेंगी। हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद जी हैं। मैं श्री अंकुर जालान जी से निवेदन करूंगी कि पुष्पगुच्छ के माध्यम से माननीय सांसद जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री संचित जालान जी से कि माननीय विधायक जी का स्वागत पुष्प के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगी श्री विष्णु अजित सरिया जी से कि पुष्पों के माध्यम से हमारे मध्य मनोज कुमार सिंह जी हैं औद्योगिक विकास आयुक्त, आपका स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी श्री एसके अग्रवाल जी से कि पुष्पों के माध्यम से ही प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री निखिल जालान जी से कि हमारे मध्य अरविंद कुमार जी हैं पूर्व औद्योगिक विकास आयुक्त, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं अनुरोध करूंगी
श्री निखिल जालान जी से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें और साथ ही साथ परियोजना के विषय में प्रकाश भी डालें। हम सभी के श्रद्धेय मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत्र, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं पूरे जलान परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, महाप्रबंधक कैनरा बैंक, उत्तर प्रदेश शासन, गोरखपुर मंडल एवं जनपद के समस्त अधिकारीगण, मीडिया के प्रिय मित्र, सभी सम्मानित आगंतुकगण एवं प्रिय व्यापारी बंधुओं, मैं अंकुर उद्योग के इस उद्घाटन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज जिस परियोजना का महाराज जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, महाराज जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद अंकुर उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रदेश का पहला MOU, इस परियोजना का MOU महाराज जी के समक्ष निष्पादित किया गया था और उसके बाद आज उद्घाटन भी उन्हीं के कमलों से होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अंकुर उद्योग लिमिटेड द्वारा यह फैक्ट्री वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के उद्देश्य से लगाई गई है, जो महाराज जी की कल्पनाशील सोच के अनुरूप यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक विनम्र अंशदान करेगी। इस परियोजना में 550 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 82 एकड़ क्षेत्रफल भूमि पर इसकी स्थापना की गई है। इस परियोजना की डिजाइनिंग देश के शीर्ष कंसल्टेंट्स द्वारा की गई है और इसमें पूर्वोत्तर रेलवे से एक प्राइवेट साइडिंग का निर्माण किया गया है, जो 1.5 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक और 700 मीटर लंबे रेल प्लेटफॉर्म का भी निर्माण इकाई के अंदर ही किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रदेश जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से आयरन ओर और कोयला लाया जाता है। लाए गए आयरन ओर और कोयले को हम स्पॉन्ज आयरन प्लांट में उच्च गुणवत्ता का स्पॉन्ज आयरन बनाते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि अंकुर उद्योग लिमिटेड द्वारा लगाया गया स्पॉन्ज आयरन प्लांट 600 टन प्रतिदिन की क्षमता का स्पॉन्ज आयरन प्लांट है और ये आज के दिन देश का सबसे बड़ा स्पॉन्ज आयरन प्लांट है। हमारे द्वारा 30 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी लगाया गया है। इस कैप्टिव पावर प्लांट को चलाने के लिए हम कोई फ्यूल बाहर से नहीं खरीदते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो वेस्ट गैसेज हो, वेस्ट कोयला हो या फाइन्स हो, उन्हीं को जला के बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये वेस्ट को रिसाइकिल करके हम लोग अपनी पूरी की पूरी बिजली की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं महाराज जी। रोलिंग मिल और इंडक्शन फर्नेस हम लोगों ने लेटेस्ट जर्मनी की टेक्नोलॉजी और जापान के ऑटोमेशन सिस्टम से लगाई है, जिसमें 1000 टन प्रतिदिन सरिया बनाने की क्षमता है। आम सरिया TMT के नाम से आता है, हमारा अंकुर सरिया TMX के नाम से आता है। TMX का मतलब है थर्मिक्स। थर्मिक्स जर्मनी की टेक्नोलॉजी है महाराज जी, और नॉर्थ इंडिया में ये हमारा पहला थर्मिक्स का प्लांट है जो ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी का सरिया बना रहा है। इस परियोजना में 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है डायरेक्ट रूप से और 5000 लोगों को कम से कम इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। अनुमान है कि प्रति वर्ष हम लोग 300 करोड़ रुपए के GST का राजस्व भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देंगे। महाराज जी, मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। पूर्वांचल में लोहे की इतनी खपत है कि हम अपनी फैक्ट्री को 2 गुना भी कर दें, उसके बाद भी 2-3 फैक्ट्रियां और लग सकती हैं, मगर कुछ 2-3 समस्याएं हैं जिस कारण अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। पहला है, बंगाल, बिहार जैसे प्रांतों से गलत तरीके से सरिया यूपी में लाया जा रहा है। अगर सही तरीके से लाया जाए तो हमें फेयर कंपटीशन से कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत तरीके से जो माल डंप हो रहा है उसके कारण उनसे प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है महाराज जी। दूसरा, यहाँ पे भरपूर स्क्रैप, प्रचुर मात्रा में स्क्रैप निकलता है। स्क्रैप हमारा कच्चा माल है। अब यहाँ से स्क्रैप हम लोग को ना मिलके गलत तरीके से इसको पंजाब भेजा जा रहा है, उत्तराखंड भेजा जा रहा है। अगर ये भी सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से जाए तो ऐसा नहीं होगा, बट गलत तरीके से भेजा जा रहा है और हम लोग को रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, जबकि वो मटेरियल लोकली अवेलेबल है महाराज जी। और तीसरा मैं महाराज जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि राज्य सरकार की संस्थाएं हैं,
PWD है, ब्रिज कॉरपोरेशन है, आवास विकास है, ये लोग बड़ी मात्रा में सरिया खरीदते हैं। इन लोगों के कुछ शर्त हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि तभी आप इन्हें सप्लाई कर सकते हैं। मैं उदाहरण स्वरूप कुछ शर्तें बताना चाहूँगा कि इन विभागों में शर्तें दी गई हैं कि कम से कम 5 साल तक उत्पादनशील इकाई हो, कम से कम वार्षिक 100 करोड़ का टर्नओवर हो, कम से कम 15 लाख टन की स्थापित क्षमता हो। तो ये व्यवहारिक टर्म्स नहीं है। अगर हम उच्च गुणवत्ता का माल, उनके मानक को मीट करते हुए ISI का माल बना के उनको देने के लिए गोरखपुर में फैक्ट्री लगाई है, तो फिर ऐसी टर्म कंडीशन जो कि इस टाइप के प्लांट के लिए संभव ही नहीं है, केवल टाटा, सेल, जिंदल जैसे बड़े प्लांटों के लिए बनाई गई है, तो फिर उस वैसी टर्म्स कंडीशन का महाराज जी क्या फायदा। अगर हम लोकल बना रहे हैं तो लोकल खपत को बढ़ाने के लिए हमारी गुणवत्ता अगर ठीक हो तो लिया जाए, नहीं ठीक हो तो उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, बट शर्तों को प्रैक्टिकल बनाई जाए कि अगर हमने नई इकाई लगाई है तो हम डे 1 से उनको सप्लाई दे सकें। महाराज जी, सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि पूज्य महाराज जी के अथक प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक माहौल बदला है। लंबे समय तक पूर्वोत्तर रेलवे के माथे पिछड़ेपन का जो अंकुश और शून्यता लगी हुई थी, कलंक लगा हुआ था, वह आज उत्साह के तिलक में बदल गया है। जिस गीडा में चिमनियां बंद पड़ी थी, धुआं नहीं निकलता था, आज वहां देश भर से लोग आके निवेश करने के लिए तत्पर हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अब प्रदेश के किसी उद्यमी में कोई संदेह नहीं रह गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज यूपी दूसरे पायदान पे पहुंच गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश, ये दिखाता है कि कितना विश्वास और कितना उत्साह है यूपी में और आपके बनाई गई नीतियों में महाराज जी। उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के आपके लक्ष्य में हम एक छोटा सा अंशदान दे ही रहे हैं और आगे भी हर प्रकार से निष्ठापूर्वक अपने सहयोग करते रहेंगे महाराज जी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पुनः करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। परियोजना से संबंधित एक लघु फिल्म आप सभी के अवलोकनार्थ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि इस लघु फिल्म पर एक दृष्टि डालें, हमें कृतार्थ करें। अंकुर उद्योग लिमिटेड अशोक जालान समूह की फ्लैगशिप कंपनी है, जिसके द्वारा वर्ष 1998 से गोरखपुर में टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल का संचालन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से प्रदेश में बदले औद्योगिक निवेश के माहौल से प्रेरणा लेकर इस मंशा से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। इस परियोजना की स्थापना गीडा द्वारा आवंटित 82 एकड़ भूखंड पर 550 करोड़ का निवेश कर 30 महीने की अवधि में पूर्ण किया गया है। परियोजना में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु 700 मीटर के 2 रेल ट्रैक के साथ फुल रेक प्राइवेट साइडिंग का निर्माण किया गया है। इस प्राइवेट साइट पर 10 लाख टन माल की हैंडलिंग की जा सकती है। उच्च गुणवत्ता के आयरन ओर और कोयले से 600 टन प्रतिदिन की क्षमता के इस DRI प्लांट में स्पंज आयरन का उत्पादन किया जाता है। स्पंज आयरन के उत्पादन प्रक्रिया में उच्च तापमान की गैसेस का सदुपयोग कर 16 मेगावाट बिजली एवं कोयले से 14 मेगावाट कुल 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि इस पूरी परियोजना का लगभग 90% होता है। स्पंज आयरन एवं स्क्रैप को इंडक्शन फर्नेस भट्टी में 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गलाकर कंटिन्यूअस कास्टर मशीन के द्वारा बिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। इकाई में प्रतिदिन 900 टन बिलेट का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित बिलेट्स से अत्याधुनिक ब्लॉक मिल एवं जर्मनी की थर्मैक्स टेक्नोलॉजी से सज्जित रोलिंग मिल में अंकुर TMX सरिया का निर्माण किया जाता है। इकाई में प्रतिमाह 25,000 टन सरिया का निर्माण किया जा रहा है, जो मुख्यतः प्रदेश के पूर्वांचल एवं मध्यांचल में विक्रय हेतु भेजा जाएगा। इस उद्योग से लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोग रोजगार पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परियोजना जो कि अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यहाँ पर शुरू की गई है,
इसका MOU वर्ष 2017 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही निष्पादित किया गया था तथा इसका शिलान्यास वर्ष 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में किया गया था और आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है कि इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इस परियोजना का शुभारंभ करें, इस अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का। आप सभी की जोरदार तालियां इन शुभ क्षणों की शोभा को बहुगुणित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी श्री मनोज कुमार सिंह जी से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अशोक जालान जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी सहजनवा, अन्य माननीय विधायकगण, जलान परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, सहजनवा और गोरखपुर से तथा इस अंकुर स्टील उद्योग में काम करने वाले सभी साथियों, ये आज बहुत खुशी की बात है कि कोविड के दौरान जब सारा प्रदेश, सारा देश, पूरी दुनिया थम सी गई थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस तरह के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना का काम चल रहा था। ये जैसा आपने सुना, एक सबसे पहला MOU है मेगा प्रोजेक्ट्स का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। जो 500 करोड़ के ऊपर की परियोजनाएं हैं, उनमें सबसे पहले MOUs ये हस्ताक्षरित हुआ था। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट रहता है कि जिसका शिलान्यास हुआ है उसका निर्धारित समय अवधि के अंदर शुभारंभ भी होना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज हम सबके सामने आज ये प्लांट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लोकार्पित किया है। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फोकस्ड विज़न और जिस तरह की स्ट्रैटेजी है। हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कंजम्पशन बढ़ाने की भी, और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर कैपिटा स्टील का कंजम्पशन यूपी में 19 किलो है ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसको बढ़ाने का लक्ष्य है 38 किलो पर कैपिटा तक 2030 तक। वैसे तो पूरे देश में लगभग 130 मिलियन टन स्टील पैदा होता है और खपत 105 मिलियन टन की है आज की तारीख में, यानी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है और कई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर उपलब्ध है। ये दुनिया में 5वां ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ा भंडार है आयरन ओर का। ये एक प्लांट है जो आप देख रहे हैं, ज़्यादातर स्टील प्लांट जहाँ पे आयरन ओर की माइंस हैं या कोल माइंस हैं वहाँ लगाया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल इसका भारी होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसा अशोक जालान जी ने यहाँ पे आप सबको, हम सबको दिखाया कि अगर आप रॉ मटेरियल को रेलवे के माध्यम से यहाँ पर लाएं तो रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड का अगर कंजम्पशन इसी इलाके में है, 200-300 किलोमीटर के दायरे में है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो बेचने की प्रक्रिया जो आसपास में हो सकती है फिनिश्ड गुड की, उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और यहाँ पे इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि 30 मेगावाट का पावर वो खुद से जनरेट कर रहे हैं अपने वेस्ट हीट को कैप्चर करके, और बाकी जो स्लैग और कोल के डस्ट होते हैं उनके थ्रू। तो यानी आपने अपनी बिजली का कॉस्ट पूरा बचाया और आपके पास एक बहुत अच्छा मार्केट है जहां आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अपनी तरह का एक अनोखा इंटीग्रेटेड प्लांट है
ज़्यादातर जगह टीएमटी सरिया जो बनते हैं वो बिलेट्स कहीं और से आते हैं। जो बिलेट्स बाहर से आते हैं फिर उसको रीहीट करना पड़ता है, यानी वो एक तरह से देश का नुकसान, क्योंकि दोबारा आप उसको 1200 डिग्री पे टेम्परेचर पे गर्म करिए, उसके बाद उससे सरिया बनाइए। तो ज़्यादातर जगह आपको मिलेगा कि बिलेट बनाने का प्लांट एक तरफ है और उससे दूर सरिया बनाने का प्लांट है। बिलेट बनकर वहाँ जाता है, फिर रीहीट होता है, फिर सरिया बनता है। लेकिन ये अशोक जलान जी ने यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड प्लांट बनाया है, जहाँ आयरन ओर से स्पंज आयरन और उसके बाद फिर बिलेट और फिर उससे फिनिश सरिया बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मार्गनिर्देशन में जो शासकीय विभाग या औद्योगिक विकास विभाग, उसने ये कमिटमेंट दिया है कि अगले 15 साल तक 75% जो नेट SGST का है वो भुगतान उसका रीइंबर्स किया जाएगा। और इस तरह से कुल परियोजना की जो लागत है लगभग 550 करोड़, उसका 3 गुना यानी 1500 करोड़ तक वो जा सकता है थ्योरेटिकली। इतनी तरह जो टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो अगले 15 साल तक एक सहायता के रूप में, रीइंबर्समेंट के रूप में इस परियोजना को उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनकी स्ट्रैटेजी की वजह से जिस तरह से पूर्वांचल और इस तरह के इलाके जहाँ ये कभी नहीं माना जा सकता था कि स्टील के प्लांट्स लगेंगे और इस तरह की TMT जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, थर्मेक्स टेक्नोलॉजी जो क्वेंचिंग की होती है, उस पर आधारित इस तरह के उद्योग आ पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इस तरह के नई नई तकनीक पे आधारित, नए नए टेक्नोलॉजीज़ पे आधारित अपनी नई परियोजनाओं को लेकर आ रहे हैं। एक बार फिर मैं अशोक जलान जी का और पूरे जलान परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनके इस योगदान के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश के में उनका ये योगदान हो रहा है। साथियों, स्टील और आयरन का कंजम्पशन और प्रोडक्शन किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश और किसी भी देश में उनके ग्रोथ का पैमाना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन से लेके आगे के सारे उद्योग टिके होते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। हमारे बीच मंचासीन है माननीय विधायक माननीय श्री प्रदीप शुक्ला जी। आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज सहजनवा विधानसभा में अंकुर उद्योग के उद्घाटन के अवसर पर मैं गीडा क्षेत्र के सभी उद्यमियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद कमलेश पासवान जी, अशोक जलान जी और सभी उनके परिवार को और अंकुर उद्योग ग्रुप के सभी सदस्यों को, मंचासीन सभी अतिथियों को, मीडिया बंधुओं को, आए हुए सभी प्रबुद्धजनों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा हूं। आज जो गीडा 1989 में, आज से 33 साल पहले इसका निर्माण हुआ, आज 27 साल में गीडा केवल एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पूज्य महाराज जी की सरकार 2017 में बनने के बाद यह गीडा इस 6 साल में बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े उद्यमी यहाँ उद्योग लग रहा है। आज यह गीडा नोएडा के तर्ज पर इसका विकास हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज G20 का नेतृत्व, आज विश्व के 20 बड़े बड़े देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आज इन्वेस्टर समिट के द्वारा 32 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, जिसके द्वारा 92 लाख लोगों को रोजगार इस उद्योग से मिलेगा। आज मैं सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए, आज जो गीडा का विकास हो रहा है, इससे हमारे पूर्वांचल के नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ रहा है। आज बाहर के लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। इस पूर्वांचल की पहचान पहले इंसेफ्लाइटिस, भूखमरी
अशिक्षा, माफियागिरी, इससे पूर्वांचल की पहचान होती थी। आज पूज्य महाराज जी की सरकार बनने के बाद यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। आज आईटी का हब गीडा हो गया है। बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। इसी गीडा, इसी सजनवा विधानसभा में मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं पूरे अशोक जलान परिवार, इनके सभी ग्रुप के सदस्यों का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए इस सहजनवा विधानसभा में पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच मंचासीन हैं हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद गोरखपुर माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, आपसे अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुरु गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर, हमनी के भरोसा, हमनी के अभिभावक और एगो ऐसन मुख्यमंत्री जिनकरा पे पूरे भारत के नाज बा, ऐसे हमरे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। एगो जोरदार हमरे महाराज जी खातिर गड़गड़ा के ताली। ई ताली खातिर की जौनी भव्य माहौल देखताड़ा, कभी सोचे नहीं थे हो कि 82 एकड़ में इतना बड़का प्लांट हम तो नहीं देख ले रहे। और हमारे संसद में हमारे साथी बांसगांव से हमारे माननीय सांसद, आज उनकी खेला में हम ना आ पाए, ऐसे माननीय कमलेश पासवान जी के स्वागत बा। और अभी बहुत सुंदर अपनी वाणी से जिन्होंने बातों को समझाया, ऐसे सजनवा के लोकप्रिय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, उनके स्वागत बा। सजनवा के औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री नरेंद्र जी प्रमुख सचिव, श्री अरविंद कुमार जी पूर्व औद्योगिक विकास, श्री अशोक जालान जी, और डेफिनेटली अशोक जी, मैं आपके पुत्र को नहीं भूलना चाहूँगा, जुगोल किशोर जी और निखिल जी अद्भुत आपका साथ दे रहे हैं। और लोगों ने आज ये जो सुंदर सा इतिहास रचा है, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 82 एकड़ में ही लगल बा हो, इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि अब हम लोग पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यशस्वी मोदी जी के मार्गदर्शन से जैसे चल रही है। अब जीएसटी यहाँ आएगा, पहले झारखंड से सरिया आता था, बड़ा नुकसान भी होता था। इतना बड़ा प्लांट लगना, 2000 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से, तो उनके परिवार में भी जितने लोग हैं अप्रत्यक्ष रूप से 5000, लेकिन 2000 लोगों के परिवार में अगर 4 आदमी हैं, 5 आदमी परिवार है, तो हजारों हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सुंदर प्लांट, बहुत सुंदर लग रहा है। भव्यता, चूँकि मैं एक सिनेमा का कलाकार भी हूँ, आप लोगों ने सांसद बनाया, महाराज जी के आशीर्वाद से मैं आज बोल पा रहा हूँ। लेकिन मैं जब भी, मेरी आंखें देखती हैं कुछ तो एक सिनेमा की नज़र से बहुत वाइडर देखती हैं। और मैं चूँकि काफ़ी विश्व घुमा हूँ, काफ़ी जगह देखा हूँ शूटिंग के माध्यम से भी, लेकिन मैंने इतना सुंदर प्लांट नहीं देखा। तो एक जालान परिवार के लिए, अंकुर सरिया के लिए एक ज़ोरदार ताली बनती है, क्योंकि इनका इतिहास है कि इनके स्वर्गीय पिताजी जुगल किशोर जी जालान एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, बहुत साधारण बैकग्राउंड से ये परिवार ने शुरुआत की। तो आज वो हम्बल, वो द सॉफ्टनेस, एक जेंटलमैन, एक सभ्यता इनके पूरे फैमिली में दिखाई देती है। महाराज जी के सानिध्य में मैं इनके घर भी गया था, तो वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली, और ईस्टर्न यूपी की आज ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैमिली बन के उभरी है। तो मैं इंटायर जालान फैमिली को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जितनी भी यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ आई हैं, बिजनेस, औद्योगिक, ऑल द बिजनेस फैमिलीज़, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग गोरखपुर को। जैसे पूज्य महाराज जी, पहले इसको यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता था, यहाँ कोई बिजनेस नहीं लगाना चाहता था। सुरक्षा व्यवस्था, सोच, महाराज जी की सोच ऐसी है। महाराज जी की कथनी करनी में अंतर नहीं। मैंने हमेशा आप लोगों से हर मंच पे कहा है, महाराज जी जो बोलते हैं, क्योंकि महाराज जी दूरदृष्टा है, सोचते बहुत दूर हैं, कैसे उसकी प्लानिंग होगी, कैसे उसका एक आर्किटेक्चर होगा।
अगर उन्होंने बोला है कि मैं ये प्लान कर रहा हूं, अगर मैं ये निवेश कर रहा हूं 34 लाख करोड़ का निवेश यूपी समिट में आ रहा है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, कैसे प्लांट होगा, कैसे एयरपोर्ट होगा, कैसे मेडिकल हब होगा, कैसे एजुकेशन हब होगा, कैसे आप देख रहे हैं कि आयुष विश्वविद्यालय कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज आपने एयरपोर्ट के लिए पढ़ा कि 42 एकड़ जमीन आज एक्सचेंज हो गई, अब एयरपोर्ट यहां पे इंटरनेशनल बनेगा। अभी फिल्म फेयर अवार्ड वालों ने मुझे, जो कि आप लोग देखते हैं फिल्म फेयर अवार्ड इतना बड़ा होता है, पूरे विश्व में इसको देखा जाता है, वो हमको अप्रोच किए कि महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग यहां पर 2 अप्रैल को फिल्म फेयर अवार्ड करना चाहते हैं। ये कभी सोचा नहीं था किसी ने। ये मैजिक तब हुआ कि निरंतर एक निस्वार्थ त्यागी, एक योगी, एक ऐसे मुख्यमंत्री आपके लिए निरंतर सोच रहे हैं कि कैसे मेरी आने वाली पीढ़ी, कैसा मेरा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाए, कैसे मेरा देश को मैं बढ़ाने में, जो प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन देख रहे हैं उसमें 1 ट्रिलियन का मैं सहभागी बनूं, कैसे इकोनॉमी में यूपी नंबर 1 रहो और कैसे सबको मिट्टी में मिलाया जाए आप लोगों को सुरक्षित रखते हुए। जय हो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। भाई बिजनेस परिवार भी अच्छे से बोलता है, नमः पार्वती पदे हरा हरा। हाँ, बहुत बहुत आभार आपके ऊर्जादायी इस संबोधन के लिए माननीय। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और कुशल नेतृत्व का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा जगमगा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलाने को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश की दशा और दिशा बदल दी है। ऐसे ही तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। अंकुर उद्योग लिमिटेड स्टील डिवीजन की आज के इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का कैप्टिव पावर प्लांट लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, सैजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, पूर्व औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, कालीबाड़ी के महंत जी, इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तक कैप्टिव पावर प्लांट के जो स्वप्न दृष्टा हैं और वास्तव में इसके शिल्पी कहे जा सकते हैं, इसके सीएमडी श्री अशोक जालान जी, अंकुर जालान जी, निखिल जालान जी, हरि प्रसाद सरावगी जी, नवल किशोर सुरेका जी और जालान परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, शुभचिंतकगण, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, केनरा बैंक के महाप्रबंधक समेत अन्य
संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, गोरखपुर को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट तथा कैप्टिव पावर प्लांट उपलब्ध होने के अवसर पर मैं जालान परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर को यह प्लांट मिलने पर पूरे गोरखपुर वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारी सोच और कार्य पद्धति पर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा भविष्य बनाने के लिए वर्तमान को संघर्षों से जूझते हुए अच्छा बनाना पड़ता है। उस प्रकार का माहौल देना होता है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सकारात्मक सोच की ताकतों को एक मंच पर आकर के अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए। जब इस सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। आज मुझे बस बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को आश्वस्त करने के लिए एक सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, आज उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही हम लोगों ने संडीला हरदोई में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बर्जर पेंट के एशिया के सबसे बड़े प्लांट का लोकार्पण किया है। अभी मेरे पास बबले स्कॉट से जुड़ी हुई जो अत्याधुनिक रिवाल्वर बनती है, दुनिया की सुप्रसिद्ध रिवाल्वर बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी का एक निवेश वर्तमान में चल रहा है हरदोई संडीला में ही। वे लोग भी मिलने के लिए आ रहे हैं। अब आप सोचिए, जो पहले रिवाल्वर इंग्लैंड में बनती थी अब लखनऊ में बनेगी, उत्तर प्रदेश में बनेगी। पहले जो AK-47 रसिया में बनती थी, आज उसका लेटेस्ट वर्जन 203 वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अब ये लखनऊ में बनेगी। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट उत्तर प्रदेश में बनेंगे। और औद्योगिक निवेश के लिए तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में किया था। लोग कहते थे कितना लक्ष्य होगा, मैंने कहा भी लोअर लिमिट तो हम बता सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने जितना सोचा था, पहले लोअर लिमिट हम लोगों ने 10 लाख करोड़ का तय किया, तो कुछ राज्यों में 10 लाख करोड़ का निवेश हो गया। तो हमारी यहां से लोगों ने कहा कि हमारी तो कम से कम आबादी के बराबर निवेश तो हो। जब हम लोगों ने दुनिया के और देश के उद्यमियों के पास हम गए तो ऐसे लगता था जैसे वे पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हों कि उत्तर प्रदेश हमें आमंत्रित करे और हम उत्तर प्रदेश में जाकर के निवेश करें। हमें 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए और आश्चर्यजनक उसमें दुनिया के लोगों की आंखों को खोलने वाला यह भी था कि 33,50,000 करोड़ का निवेश
केवल एनसीआर में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख करोड़ का निवेश इसमें है। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ का निवेश है। सभी 75 जनपदों के लिए कुछ न कुछ निवेश है। ये निवेश से बताता है उत्तर प्रदेश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुका है और विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए आज तैयार है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को भी तैयार है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके लिए एक माहौल हमें देना पड़ेगा। देखिए, राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। ये जो स्टील प्लांट बना है अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित, उत्तर भारत का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट, स्टील की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैसे ही है जैसे इस शरीर के लिए हड्डी की। अगर शरीर से हड्डी हटा दी जाए तो क्या होगा? केंचुए की तरह रेंगना पड़ेगा। बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी शरीर में हड्डियों का काम होता है, वही काम विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का है। स्टील अच्छी क्वालिटी का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट के उस प्रकार के आसार बनेंगे। और मैं श्री अशोक जालान जी को, श्री निखिल जालान जी को, अंकुर जालान जी को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अंकुर टीएमएक्स का लेटेस्ट प्लांट गोरखपुर में लगाया है। 550 करोड़ रुपए के निवेश को करने का रिस्क लिया। मैं इसको रिस्क इसके लिए मानता हूं क्योंकि जब मैं इन्हें तैयार कर रहा था कि आप भी एक प्लांट लगाइए, ऐसा नहीं कि जालान परिवार इस फील्ड में अकेले हो। उनके पूज्य पिता श्री जुगल किशोर जालान जी ने 1987 में अपना स्पंज आयरन का एक प्लांट उस समय लगाया था। उस समय उसकी आवश्यकता थी, लेकिन तकनीक बदली। 1997-98 तक अशोक जालान जी ने अपना क्षेत्र दूसरा उन्होंने स्पिनिंग मिल लगा दी थी। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि उनका स्पिनिंग मिल इतना होगा। एक बार केंद्रीय वस्त्र मंत्री गोरखपुर आए, उन्होंने कहा क्या टेक्सटाइल का कोई काम गोरखपुर में होता है क्या? मैंने कहा भी होता तो है, लेकिन क्या क्या काम होता है मैं जानता नहीं, लेकिन मैं बात करूंगा। हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए पदाधिकारी उस समय श्री एस के अग्रवाल जी ने, श्री सरिया जी ने और उनके साथ के अन्य लोगों ने गीडा में एक कार्यक्रम करवाया। इसके बाद हैंडलूम क्लब के साथ मैंने एक उनका कार्यक्रम करवाया था, और तीसरा कार्यक्रम जो मैंने रखा था वह अशोक जालान जी के ही स्पिनिंग मिल में मैं उनको लेकर के गया। जब उन्होंने स्पिनिंग मिल देखी, आपको मैं 2003-4 की बात बता रहा हूं, 2002-3 की बात बता रहा हूं। जब उन्होंने उस मिल को देखा तो मिल को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रहीं। कहा इतनी आधुनिक तकनीक पर आधारित मिल, और ये यहां पर वास्तव में कितना अच्छा काम हो रहा है। चीन के यार्न को रोकने का काम उस समय ये लोग अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से यहां पर कर रहे थे और लगातार उसका विस्तार दिया। मुझे एक बार कोलकाता जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, लगभग आज से 8-10 वर्ष पहले। जब मैं वहां गया तो टेक्सटाइल से जुड़े हुए कुछ उद्यमी मेरे परिचित थे। मैं उनके साथ वहां पर उनके उद्योग का निरीक्षण करने के लिए गया था, देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रॉ मटेरियल आपका कहां से आता है? तो उन्होंने कहा कुछ गोरखपुर से भी आता है। मैंने कहा गोरखपुर कहां? कहा अंकुर उद्योग से। मैंने कहा भी अंकुर उद्योग तो गोरखपुर में जालान जी का, कहां? वहीं से हम लोग अपना रॉ मटेरियल वहीं से उन्हीं से लेते हैं। यानी कोलकाता तक और देश के अलग अलग भागों में भी यहां से सप्लाई होता था। आज भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी अब गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हम निवेश के, औद्योगिक निवेश के एक नए अभियान को लेकर के कार्य कर रहे हैं, आपको भी निवेश करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उनको तैयार करता और लोगों से बातचीत करता, क्योंकि यहां तो हम लोग एक एक व्यक्ति को तैयार कर रहे थे, तब तक कोरोना आ गया। तो उत्तर प्रदेश में निवेश 17 के पहले तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुरक्षा का वातावरण नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें नंबर पर था। कैसे हो पाएगा? हम लोगों ने रिफॉर्म किए। जो टीम हमारी यहां मंच पर आई है, इससे पहले की और भी टीम थी, इस पूरी टीम ने मेहनत किया, राज्य के मंत्रियों ने मेहनत किया, अपने अपने विभागों की पूरी मॉनिटरिंग की। राज्य के अंदर हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने, औद्योगिक विकास के प्राधिकरणों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लैंड बैंक बनाए, पॉलिसीज बनाई, रिफॉर्म किए। यहां पर जो भी हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त कह रहे थे कि हम 15 वर्षों तक नेट जीएसटी में उन्हें यहां पे छूट देने जा रहे हैं। ये छूट इस बात को लेकर दी जा रही है जिससे 2000 नौजवानों को जो नौकरी और रोजगार यहां पे सीधे सीधे प्राप्त होने जा रहा है और 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार होने जा रहा है। 7000 से अधिक परिवारों के पेट को भरने के लिए ही सरकार ये जीएसटी में छूट देने का कार्य कर रही है। इस सरकार की छूट इसीलिए क्योंकि यहां हम छूट देंगे, लेकिन वहां पर हमारा ही कोई नागरिक, कोई युवा जब वहां पे नौकरी करेगा तो उसका परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा, खुशहाल होगा। और हमारा युवा जब खुशहाल होगा तो समाज और राष्ट्र खुशहाल होगा, समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। उसे पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों, इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये जो 33.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश का दर्शन है। लोगों को बताता है। इस बार के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में भी आपने देखा होगा, हमने कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। एक औद्योगिक क्षेत्र हम झांसी के पास बनाने जा रहे हैं और एक गोरखपुर के पास बनाने जा रहे हैं। यहां के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया जा चुका है। एक लैंड बैंक अच्छा बनाने के लिए जितना भी आप उद्योग लगाएंगे, लैंड हम उपलब्ध करवाएंगे। वहां पर आप आइए, उद्योग लगाइए, सरकार की पॉलिसी का लाभ लीजिए और सरकार आपको भरपूर मदद करेगी, हर प्रकार की सुरक्षा की भी और साथ साथ पॉलिसी के माध्यम से इंसेंटिव देने की कार्रवाई को भी ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेगी। आज तो सरकार ने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म ही हमारे पास आज कार्य नहीं कर रहा है। देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी हमने निवेश सारथी बनाया हुआ है। हर उद्यमी के साथ हम एक सीएम फेलो को देने जा रहे हैं जो प्रतिदिन की उनकी समस्याओं को समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म स्वयं उपलब्ध करवाएगा और फिर इंसेंटिव को भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। ये भी सारी व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम आगे बढ़ा चुके हैं और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो भी निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करेगा, न केवल उनकी बल्कि उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी प्रदेश सरकार लेगी, उन्हें भरपूर सपोर्ट करेगी और हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रकार का पूरा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। हमारा पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरा शासन इसे प्रोत्साहित करेगा क्योंकि ये हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें मिल पाएगा और वही एक नया इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यहां पर आज उपलब्ध हो रहा है कैप्टिव पावर प्लांट के साथ में। आपने देखा होगा पॉल्यूशन जीरो है। यहां पर जितना पावर का कंजप्शन होना है वो सभी यहां पर लगभग 65% तो यहीं से जनरेट हो जाएगा। जो उससे हीट आएगी उसी हीट से वह यहां पे पावर जनरेट कर लेंगे, यानी अत्याधुनिक उसके साथ। अभी मैं पूरे प्लांट का अवलोकन करके आया हूं और प्लांट में पॉल्यूशन फ्री व्यवस्था देने के साथ ही उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था की है, मैं इस अवसर पर जहां एक और श्री अशोक जालान जी को और उनके पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वहीं साथ ही साथ मैं कैनरा बैंक को जिन्होंने
400 करोड़ रुपए का यहां पर एक साथ ऋण उनको उपलब्ध कराया। अकेले एक बैंक ने इतने बड़े उद्योग के लिए जिम्मेदारी ली। बैंक की बड़ी भूमिका होती है, बैंक की बड़ी भूमिका हो सकती है, वित्तीय संस्थाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है, और वह स्वयं भी उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। कोविड-19 के बावजूद उन्होंने ये रिस्क लिया, और भी अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों के सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। 17 के पहले 46 से कम था, आज ये 55 तक पहुंच रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले 1.5-2 वर्ष के अंदर हम इसे 60 से ज्यादा पहुंचाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से पैसा प्राप्त हो सके और वह यहां पर निवेश करके अपने स्वयं भी और यहां के युवाओं के लिए अनंत रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने रेलवे की सुविधा प्लांट के बगल में ही उपलब्ध करवा दी, प्लांट के अंदर उपलब्ध करवा दी है, और बिना किसी सिफारिश के एक ऑटो मोड पर। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अभियान है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये निवेश की संभावनाओं के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके लिए अलग अलग कार्यालयों में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही समय में सबका समाधान का रास्ता निकालना। अब याद करिए, कभी इसके लिए अनेक परेशानियां होती थी, और आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी देश के अंदर बन रहे हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं, और इस प्लांट के पास तो रेलवे लाइन अंदर तक बिछ चुकी है। वह भी कार्य हुआ है। गीडा प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, एक एक कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया है। हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं। और इसलिए मैं सैजनवा और गोरखपुर के वासियों को यही आह्वान करूंगा, ये निवेश यहां के खुशहाली का आधार बनेगा, यहां के विकास का आधार बनेगा। यह निवेश अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और मैं अशोक जालान जी से भी कहूंगा कि आपने इतना बड़ा निवेश किया है, कोविड कालखंड में आपने रिस्क लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ईश्वर की कृपा है, अब कोरोना पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपका ये निवेश फलीभूत होता हुआ आगे दिखाई देगा, और इसके परिणाम बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह होगा, यहां के इंस्टीट्यूशंस को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को, यहां के कुछ कॉलेजेस को, जैसे यहां पे डिग्री कॉलेज सैजनवा है, सैजनवा के डिग्री कॉलेज के छात्रों को अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ना। अप्रेंटिसशिप की स्कीम में वे आपके यहां भी सहयोग करेंगे, कुछ मानदेय आप देंगे, कुछ राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, और उसका परिणाम क्या होगा, यहां पर योग्य और स्किल मैन पावर आप देश को दे पाएंगे, प्रदेश को दे पाएंगे। अन्य इंडस्ट्री में वे लोग कार्य करने के लिए उनके पास एक अनुभव सर्टिफिकेट होगा। एक निश्चित समय के लिए अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम होता है। राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस दिशा में, डबल इंजन की सरकार इस दिशा में अपने प्रयास कर रही है, और इन प्रयासों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं आगे जाने की आवश्यकता नहीं। या जैसे आईटीआई में ही वेल्डिंग का आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, हम उस प्रकार के ट्रेड आईटीआई में विकसित करें, उनकी ट्रेनिंग का सेंटर हम उनको देंगे, बहुत सारी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस का आपस का जो जुड़ाव होगा, वह उत्तर प्रदेश को स्केल के साथ साथ स्किल मैन पावर का सबसे बड़ा केंद्र बनाने में अपना योगदान देगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मुझे ये दूसरे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो पहले के एमओयू को आज जमीनी धरातल पर हम उतार रहे हैं। और आज यहां पर जो बताया गया, इतने बड़े प्लांट, आधुनिक तकनीक पर आधारित प्लांट आज यहां पर गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए अंकुर उद्योग को, श्री अशोक जालान जी को, उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से, उनके पूरे परिवार के सदस्यों को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं।
गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि होली के तत्काल बाद इतना अच्छा प्लांट यहां पर उपलब्ध हो गया है और यहां पर अब लोहे का उत्पादन होगा। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम सरकार की पॉलिसीज में भी तमाम व्यापक परिवर्तन करेंगे। दो प्रकार की, एक अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उसका उपयोग होना चाहिए, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। दूसरा, जो चोरी की स्टील बाहर से आ रही है उस पर सरकार पूरी तरह बैन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी GST की चोरी न हो, इस पर हमारा पूरा ध्यान है और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और इस पावर प्लांट को उपलब्ध कराने के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को, अंकुर उद्योग को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी महानुभावों को भी इस अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि एक सकारात्मक सोच विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और साथ ही साथ आभार व्यक्त करूंगी कि आपने अपने शुभ कर कमलों से इस प्लांट का उद्घाटन किया। मैं माननीय सांसद महोदय जी का, सांसद द्वय महोदय जी का, माननीय विधायक जी का और सभी मंचासीन गणमान्यों का आभार व्यक्त करूंगी। और जितने भी लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, सबसे ये अनुरोध है कि कृपया जलपान ग्रहण करके ही जाएं। एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि दर्शक दीर्घा में जितने भी हमारे यहाँ पर सभी व्यक्तियों से ये निवेदन है कि कृपया जलपान ग्रहण करके ही जाएं। कृपया व्यवस्था को बनाए रखते हुए जलपान ग्रहण करके ही यहाँ से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गया